चिराग, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? बनो मत, तुम्हें सब पता है। चिराग, मुझे सीरियसली नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अरे 1 किलो मूंगफली खरीद देते। क्या? 25,000 का ऑफर दिया तुम्हारे डैड ने मुझे। 25,000 में आज की डेट में सिंह चना का धंधा शुरू नहीं कर सकता मैं। देखो, मेरे कोई महंगे शौक नहीं है, जो कुछ भी वो देंगे वो तुम्हारे लिए होगा ना। एक मिनट चिराग, ये सब क्या कह रहे हो तुम? चिराग, मेरे डैड को मुझे जो देना था उन्होंने दिया है, एक अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन। चिराग, मैं क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। और वैसे भी चिराग, शादी से पहले हमने बताया था ना तुम्हारी फैमिली को कि दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर अचानक ये सारी बातें क्यों? प्लीज चिराग, आज के बाद ये टॉपिक दोबारा मत निकालना। मुझे डॉक्टर, मेरी डोज बढ़ा दीजिए। श्योर डॉक्टर स्मृति, मैं नोजिक 10 से 25 mg कर देती, बट हम दोनों जानते हैं एंटी डिप्रेसेंट मूड ठीक करती, जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं। स्मृति, तुम्हारा डिप्रेशन ना जेनेटिक है ना जनरल। एक खास प्रॉब्लम तुम्हें नीचे खींचे ले जा रही। कोई ठोस हल निकालोगी तो ये डिप्रेशन डिसअपियर हो जाएगा। तब ना इस मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी ना किसी थेरेपी की। मेरे हाथ में कुछ नहीं है डॉक्टर। मैं तो हर दिन बस यही सोचती हूँ कि कैसे भी सिचुएशन सुधर जाए बस। कंडीशन कैसे सुधर जाएगी चिराग? तुमने गारमेंट्स के बिजनेस में 3 लाख डाल दिए और 4 महीनों के अंदर वो धंधा बंद कर दिया। आगे बढ़ाता तो नुकसान होता भैया, वो लाइन ही फ्लॉप थी। कोई लाइन फ्लॉप नहीं होती चिराग। हाँ, बस जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना, तो सब कुछ मोटा मोटा ही पता चलता है। 1 मिनट भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें फिर पैसे दूंगा और तुम फिर बिना सोचे समझे, बिना कोई मेहनत किए वो पैसे किसी नए लाइन में डाल दोगे, और फिर वो पैसे कब हवा हो जाएंगे ये हमें पता नहीं चलने वाला। ठीक है, तो मत दीजिए पैसे। बिल्कुल, मैं अब से अपने धंधे की मेहनत की कमाई के पैसे तुम्हें तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं देने वाला। तुम चाहो तो यहाँ नौकरी करो, तनख्वाह लो, और अपनी मेहनत की कमाई जो है वो जिस एक्सपेरिमेंट में डालना चाहो वहाँ डाल दो। इतनी मेहरबानी भैया, रहने दीजिए। आपकी नौकरी और आपका पैसा आपको मुबारक हो। पापा, जमाना आजकल एसी कोचेस का है और आपकी ट्रैवल एजेंसी बैलगाड़ी की स्पीड पे चल रही है। आप मुझे इसे बेचने क्यों नहीं देते? बेटे, बैलगाड़ी सही आगे तो जाती है, रोटी तो खिलाती है ना हम सबको। ओह, अब मुझे रोटियां गिनवाई जा रही हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सिर्फ सच्चाइयों का आईना दिखाया जा रहा है। ये ट्रैवल एजेंसी हमारे परिवार का आखिरी सहारा है। ऊपर से तुम्हारे बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा जीरो है। बेटे, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। लेकिन पीयूष भैया को दे सकते हैं। पीयूष भैया ने अपना बिजनेस अकेले खड़ा किया है। बेटा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा ने ना पीयूष भैया को कोई मदद की है, ना ही कोई पैसे दिए। फिर कहां से आए थे? आसमान से टपके थे? उसे उसके ससुर जी ने मदद की थी। तो ये मेरी गलती है। मेरे ससुर भिखारी और मेरी बीवी साइको हैं। लड़की पसंद तुमने की, लड़की आपने दिखाई थी। मुकाबले तो तुम थे। आप दोनों से ना बात करना बेकार है। वाह, तो डॉक्टर साहिबा खाना खा रही हैं और उनके पति दुनिया भर की गालियां और दुनिया भर के ताने खा रहे हैं। बट मैडम आराम से धीरे धीरे खाना खा रही हैं, एक एक निवाला चबा चबा के। कितना नीचे गिरोगे चिराग? स्मृति बेटा, हमें वापस लौटने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि महाराज जी का प्रवचन बहुत लंबा चलता है। बेटी, तुम भी साथ चलती ना। मैं घर पर ही रहूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ बेटा, अपने पापा को फोन जरूर कर लेना। तुम्हें तो पता है चिराग का दिमाग आजकल बहुत गर्म रहता है। समधी जी थोड़ी सी मदद कर देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी हम लोगों का क्या है, हम लोग तो सिर्फ सत्संग ही कर सकते हैं।
हाँ बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा। आप कैसे हो? माँ, चिंटू, सब? यहाँ सब बढ़िया है बेटा। बस तुम्हारी माँ को ही दिन रात तुम्हारी चिंता लगी रहती है। जानती हूँ पापा, हाँ, हालात कैसे हैं? वैसे ही है पापा। और मुझे नहीं लगता कभी कभी कोई राहत मिलेगी। बेटा तू एक बार मुझे कह दे, मैं तुझे अभी के अभी वहां से लेकर आऊंगा। नहीं पापा। क्यों नहीं? अरे जब हालात सुधरने ही वाले नहीं है तो ऐसे घुट घुट कर जीने से क्या फायदा? मैं नहीं जानती पापा, मुझे नहीं पता। पापा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ, रखती हूँ अभी। स्मृति एक हाईली एजुकेटेड मेडिकल ग्रेजुएट थी। शादी से पहले वो डेंटल प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन शादी के बाद पति के दबाव में आकर उसे अपनी डेंटल प्रैक्टिस बंद करनी पड़ी। उसका पति चिराग चाहता था कि स्मृति घर पर ही रहे और उसके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करे। शादी के 6 महीने के अंदर स्मृति मानसिक रूप से उजड़ गई थी। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके लिए उसे दवाइयां भी खानी पड़ रही थी। बिखरती जिंदगी स्मृति को दस्तक दे रही थी कि निकलो इस नर्क से, लेकिन नहीं। स्मृति ने उस घर, उस शादी को ना छोड़ने की भूल की, और फिर सबसे बड़ी भूल। सॉरी, इनकी डेथ हो चुकी है और हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर चुके हैं। फांसी के कारण सफोकेशन, फिर मौत। सुसाइड केस है इंस्पेक्टर। मौत कब हुई डॉक्टर? अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं। और कुछ? ब्लड सैंपल में एंटी डिप्रेसेंट के ट्रेसेस मिले हैं। तो डिप्रेशन की मरीज थी ये। सर जब मैं शाम को घर लौटा तो उसे घंटी का रिस्पांस नहीं आ रहा था। ये भी शाम के 6 बजे होंगे। हम लोग भी तभी ही सत्संग से लौट रहे थे। सर फिर मैंने अपनी कीज निकाली और घर के अंदर दाखिल हुआ। आपकी पत्नी ने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था? नहीं किया था सर। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि उसकी बॉडी बेडरूम के पंखे से लटकी हुई थी। क्यों किया सुसाइड? सर वो डिप्रेशन में थी। किस बात की डिप्रेशन थी उन्हें? पता नहीं सर। अरेस्ट कर रहे थे उसे? कोई अफेयर वगैरह? दहेज का मामला? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। वो पहले से ही डिप्रेशन में थी। उसके माँ बाप ने ये बात हमें नहीं बताई। उन्हीं से पूछ लेते हैं। खबर कर दी गई उन्हें? बस वो गाजियाबाद से निकल चुके हैं, पहुंचते ही होंगे। पहले उनका स्टेटमेंट लेंगे, बाद में बॉडी हैंड ओवर होगी। जैसे आपकी मर्जी सर। मैं तो बस इतना समझ रहा हूँ मिस्टर चिराग कि आपकी पत्नी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। सर मैं आखिर करता क्या? उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। साइकेट्रिस्ट का नाम और नंबर दीजिए। व्हाट? स्मृति से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एक डॉक्टर थी, समझदार थी। अपनी प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन ढूंढेगी। किन प्रॉब्लम्स के सलूशन की बात कर रही हैं आप डॉक्टर अलग? उसकी मैरिज में प्रॉब्लम्स थी इंस्पेक्टर। बहुत टॉर्चर किया जा रहा था उसे। ये बात तो उसके माता पिता भी जानते हैं। ये प्रॉब्लम्स शुरू से ही थी? जी नहीं, स्मृति के हिसाब से शादी के बाद पहले दिन से। स्मृति शादी के पहले से ही डिप्रेस थी? नो वे इंस्पेक्टर। स्मृति के डिप्रेशन के लिए उसका पति और उसके सास ससुर जिम्मेदार। दहेज के लिए बहुत परेशान किया जाता था उसको।
बॉडी हैंडओवर करने से पहले आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, ये सुसाइड का केस तो है और आपकी बेटी को सुसाइड करने तक परेशान किया गया। आईपीसी धारा 304 बी के तहत डाउरी का केस बनता है और धारा 306 के तहत अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड का। मेरी राय में आपको अपने दामाद के खिलाफ ये दोनों चार्जेस लगाने चाहिए। उस जानवर ने मेरी बेटी से सिर्फ दहेज के लिए शादी की थी। देखिए विशंबर जी, आपने खुशी खुशी अपनी लड़की ब्याही, ये जानते हुए भी कि वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे। ये सारी प्रॉब्लम शादी के मंडप से शुरू हुई थी विशंबर जी। पर मैंने तो पहले ही दिन दहेज देने से मना कर दिया था। हमें लगा था कि ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। काफी जल्दी ठीक हो गई ये प्रॉब्लम, सिर्फ 8 महीनों में। ये घाव आपने खुद अपने आप पर लगवाया विशंबर जी। आपने खुद अपनी बेटी को मौत के कुएं में धकेला है। जब दहेज की मांग की गई थी तब वही का वही रिश्ता क्यों नहीं तोड़ दिया आपने? क्यों बात आगे बढ़ाई? क्यों करवाई ये शादी? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। बड़ी गलती बहुत भारी पड़ गई, बेटी के जीवन को कुचल गई। चिराग का गंदा इरादा पहले से ही एकदम साफ था। वो शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था ताकि उसका बिजनेस सेटअप हो सके। चिराग इस शादी को सिर्फ एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहा था। प्यार, भरोसा, इज्जत, जिम्मेदारियां, ये सारी बातें इस शादी में कोसों दूर थी। आप और पापा दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। अब मैं खा कुछ कर पाऊंगा? चिराग, प्लीज प्लीज फोकस करो। देखो, जिंदगी में कुछ भी करने के लिए फोकस का होना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे पास है नहीं। नहीं भैया, बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए जो मेरे पास नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे अपने नहीं है। कहां से लाऊंगा बिना कैपिटल के बिजनेस भैया? तो करो कैपिटल का जुगाड़, खुद करो। कोई और नहीं कर रहा है ना तुम्हारे लिए, तो खुद करो। शादी कर लूं तो? तुम्हारे अपने पैर अभी तक जमे नहीं और तुम मेहंदी वाले पैर घर ले आओगे। पर लड़की के बाप के पैर तो जमे होंगे ही ना। तुम दहेज लेने की सोच रहे हो? नहीं भैया, मैं बिजनेस में हेल्प की सोच रहा हूँ। आइडिया बुरा नहीं है, हाँ, लेकिन ये कोई मोनोपोली का खेल नहीं है कि पासा उठाकर फेंक दिया और कोई मालदार पार्टी तुम्हारे हाथ लग गया। दहेज निकलवाना तो कोई बिजनेस स्टार्ट करने से कम मेहनत वाला काम नहीं है। ऐसी भी क्या जल्दी है बेटे? तुम्हारी जिंदगी तो अभी अभी शुरू हुई है। बंद पड़ेगी पापा, शादी के बिना बंद पड़ जाएगी। ऐसा क्या है शादी में? मेरा कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है जो लड़की वाले देंगे, उससे मैं खुद का गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करूंगा। तुम पीयूष के साथ और 2-4 साल टिके रहो, काम सीख लो, फिर सोचते हैं। पापा, मैं भैया के साथ जिंदगी भर भी लगा रहा हूं ना, तब भी मुझे वो अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे। मुलाजिम का मुलाजिम रह जाऊंगा वहां पे, और वो पिद्दी सी तनख्वाह कभी बढ़ेगी भी नहीं पापा, मुझे खुद का कुछ करना है, मुझे अलग होना है पापा। बेटा तू अलग होगा हम दोनों को छोड़कर? माँ, तुम कैसी बातें करती हो? मेरी बीवी तुम दोनों की दिन रात सेवा करेगी और उसके पापा मेरी बिजनेस में हेल्प करेंगे। पापा बस आप मेरे लिए लड़की देखना शुरू कीजिए। ठीक है बेटे, ठीक है, कुछ करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आजकल ऐसा रिश्ता मिलना इतना आसान नहीं है। पापा, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गेस व्हाट? पापा, मुझे डॉक्टर तेलांग को असिस्ट करने का मौका मिल रहा है। जस्ट इमेजिन पापा, गाजियाबाद के सबसे बड़े डॉक्टर। गुड, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया तूने। बस पापा, 2 साल उनके अंडर काम करूंगी ना, फिर मैं अपना खुद का क्लिनिक खोल सकती हूँ। तेरी माँ का फोन है। हाँ जी, डॉक्टर स्मृति की मम्मी, बोलिए। खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। अरे खुशखबरी तो हमारे पास भी है, पहले आप सुनाइए। एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया है हमारी स्मृति के लिए। दिल्ली की बहुत अच्छी फैमिली है जी। ठीक है, मैं घर पे आके बात करता हूँ। क्या कह रही थी माँ? अरे वो बताता हूँ, तू बैठ, पहले बैठ। क्या? मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? डॉक्टर तेलंग की असिस्टेंसी छोड़, अगर तुझे तेरी प्रैक्टिस शुरू करने का मौका मिले दिल्ली में, वो भी अभी के अभी, तो कैसा रहेगा? पर कैसे पापा? बेटा, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? मैंने इतनी मेहनत की है मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट क्लास लाने के लिए,
और अब जब मेरा करियर शुरू हो रहा है, इन सब में शादी कैसे पापा? लेकिन दीदी, शादी और करियर साथ साथ में भी तो चल सकते हैं ना। और दिल्ली बड़ी कूल है, वहाँ तेरे करियर को ऐसे टेक ऑफ मिलेगा जो यहाँ गाजियाबाद में मिल पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और देख बेटा, अब तो 25 की हो गई है, शादी के लिए ये एज बिल्कुल करेक्ट है। और हर चीज़ अगर वक्त पे हो ना तो सही होती है बेटा। तुम समझदार हो और मेरा पूरा विश्वास है कि तुम शादी और करियर एक साथ निभा सकते हो। ठीक है पापा, जैसा आप लोगों को सही लगे। थैंक्स। हमारा बेटा चिराग अपने भैया के साथ मिलकर कॉस्मेटिक्स का बिजनेस चलाता है और हाल ही में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड की एजेंसी मिली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन मैं तो एक ही बात जानती हूँ, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेना तो हमारे घर में कभी किसी को दांत की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ। वैसे कॉस्मेटिक्स का काम काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ। मेरा इंटरेस्ट गारमेंट्स में। गारमेंट्स किस तरह के? एम नहीं, फॉर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, डिजाइनर कपड़े, ऑल दैट फंकी क्लोथ्स। दैट्स नाइस। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा प्लान, मैंने तो बस अभी अभी बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कंप्लीट की है। 2 साल किसी के साथ काम करूँगी, फिर खुद का क्लिनिक खोलने का सपना है। जरूर पूरा होगा। अपना खुद का कुछ होना ना बात ही अलग है। आई नो। पता है चिराग, मैंने मेडिकल कॉलेज में बहुत हार्ड वर्क किया है ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल सके। अब ये करियर मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मेरा तो लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन है ये। एम्बिशन के बिना इंसान इंसान नहीं। वैसे हमारी सोच काफ़ी मिलती है स्मृति। जवाहर जी, एक बात करनी थी आपसे। क्या है ना कि मैं और मेरी बेटी स्मृति, हम दोनों ही दहेज के खिलाफ हैं। बल्कि उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि जो लड़का दहेज की मांग करेगा वो उससे शादी नहीं करेगी। वाह, ये हुई ना बात। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। हम लोग अपने बच्चों को संस्कारों के अलावा दे ही क्या सकते हैं। दरअसल मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने दम पर कुछ करना चाहते थे और बेटी ने तो करके भी दिखा दिया। छोटा बेटा चिंटू MBA के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अपनी बड़ी बहन को आदर्श मानता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरी बेटी है इसलिए मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि वो हर मेहनत करने वालों के लिए एक मिसाल है। थोड़े दिनों बाद ही उनका संदेश आया कि उनकी तरफ से हाँ है, और तब उन्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर थी। स्मृति तो शादी करना ही नहीं चाहती थी सर, वो तो पहले अपनी प्रैक्टिस जमाना चाहती थी। हमने बहुत जोर दिया उस पर। उन लोगों ने गुमराह किया सर, हमें इतना बड़ा धोखा दिया सर। अगर दिल बड़ा हो ना तो रकम भी बड़ी होती है। 25 फालतू हजार की जगह देते मेरे को 25 लाख रुपए, मगर नहीं, हैसियत है, औकात है, दे सकते हैं। मैंने पूरी स्टडी की उनके बिजनेस की। दिल छोटा जरूर है तुम्हारे डैड का, लेकिन मैं ना उनके हलक में हाथ डालकर उनका दिल खींच खींच के बड़ा कर दूंगा। तब देंगे, लाखों में देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता पापा। दहेज नहीं तो शादी नहीं। अरे बेटा, उनको दहेज शब्द से ऐतराज है, बेटी की खुशियों से नहीं। एक बार शादी हो जाने दे और दुल्हन को घर आ जाने दे, लक्ष्मी खुद ब खुद पीछे पीछे चली आएगी। देख चिराग, ज्यादा मत फैलना। अब तक जितनी भी लड़कियां देखी हैं तुम्हारे लिए, यही एक पार्टी है जो देने की ताकत रखती है। अरे सोने की मुर्गी है, खेल ढंग से खेलो तो पैसे आते रहेंगे। और अगर पैसे देने से इनकार कर दिया तो मैं तो बुरा फंसूंगा ना। चिराग देखो, बेटी की खुशी के लिए कोई भी बाप कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। और वैसे भी अमीर बाप की बेटी का हर आंसू 1 लाख का होता है।
जब तक चिराग और उसके परिवार वालों के इरादों के बारे में हमें मालूम पड़ता, बहुत देर हो चुकी थी। देर? बहुत देर क्यों? वो लोग उसे प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे थे सर। हर दिन टॉर्चर करते थे उसे। पूरे 8 महीने तक? जी। ये जानते हुए भी कि टॉर्चर हो रहा है, आपने उसे होने दिया? मैं हर दिन सोचता था कि आज जाऊंगा और अपनी स्मृति को वापस लेकर आऊंगा, एक तमाचा उस कमीने को मारूंगा और अपनी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा उसे। विशंबर जी, कुछ किया क्यों नहीं आपने? कैसे करता? स्मृति ने मना कर दिया। पता नहीं क्या सहन करती रही वो अकेली। फोन करती थी, बात नहीं कर पाती थी वो। बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई थी वो, जिसका अच्छा खासा इलाज भी हो रहा था। पता नहीं क्या रोग था उसे, जिससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर स्मृति ने अपनी जिंदगी को ही छोड़ दिया। विशंबर जी, आप ये पेपर्स पे साइन करके अपनी बेटी की बॉडी को क्लेम कर सकते हैं। यार देवदत्त, ये दहेज सिर्फ लड़की वाले क्यों देते हैं? लड़की लड़के के यहाँ जाती है ना, जिंदगी भर वहीं रहती है। हर एक चीज की कोई कीमत होती है ना सर। कानून के लिए जुर्म है, लेकिन दहेज तो परंपरा है। परंपरा? भैया, पिछले 1 साल में सिर्फ दिल्ली में 20 सुसाइड्स हुए दहेज को लेकर। ये सुसाइड करना भी परंपरा है क्या? तो क्या करें सर? लड़की पढ़ी लिखी हो या नौकरी करने वाली हो, मनी मनी ये बात जानती है कि उसके पिता का सर लड़के वालों के सामने हमेशा झुका रहेगा। लड़कियां माँ बाप से बहुत प्यार करती हैं सर। यार, थोड़ा प्यार अपने आप से भी तो किया करें। हमेशा जान देने तक ही क्यों रुके? अब इस चिराग और फैमिली को थोड़ा झुकाते, चार्जशीट फाइल करें। करने को कर देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले हफ्ते फिर कोई लड़की लटकेगी या अपने आप को जला लेगी। चिराग फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। उस पर आईपीसी के सेक्शन 304 बी और 306 के तहत चार्जेस फाइल किए गए हैं। सुसाइड करने पर मजबूर करना और दहेज को लेकर आत्महत्या के चार्जेस। पर क्या ये चार्जेस कभी कोर्ट में साबित हो पाएंगे? क्या यह साबित होगा कि स्मृति को इतना टॉर्चर किया गया था कि वो डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान ले ली? स्मृति एक डॉक्टर थी, स्मार्ट थी, 21वीं सदी के भारत की एम्बिशियस लड़की थी। पर इस सब के बावजूद चॉइसेस होते हुए भी स्मृति ने एक घटिया आदमी, एक घटिया शादी से पीछा छुड़ाना मुनासिब नहीं समझा। अब सवाल यह उठता है कि स्मृति का असली कातिल क्या दहेज की मांग है, डिप्रेशन है, या फिर उस कलंक का डर जो समाज उन लड़कियों पर लगाने से नहीं चूकता जो बुरी शादियों को ठुकराकर अपने पिता के घर लौट आती हैं? क्या पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपने आप को बोझ समझती हैं? दिल्ली जैसे शहर में 2011 में
आज के केस जैसे होपलेस हालात में डिवोर्स कोई श्राप नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर कोई पाप है, गुनाह है, जुर्म है, तो वो है आत्महत्या। स्मृति जैसी लड़की की आत्महत्या कई और हत्याएं भी करती है। हत्या होती है मां की ममता की, पिता के आत्मसम्मान की, भाई बहनों के प्यार की। हत्या होती है हमारी संस्कृति की, जो दकियानुसी प्रथाओं से बिल्कुल अलग है। और कत्लेआम होता है उन लड़कियों के मनोबल का, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जो लड़कों के साथ कंधा मिलाकर अपने सारे सपने साकार करना चाहती हैं। क्राइम पेट्रोल दस्तक दहेज का सख्त विरोध करता है और उतनी ही मजबूती से आत्महत्या का भी विरोध करता है। गर्ल्स, डर को जला दो, निराशा को भगा दो, अन्याय को मिटा दो, लेकिन अपनी खूबसूरत जिंदगी को बिल्कुल नहीं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी जिंदगी से बेशुमार प्यार करें। जय हिंद।